अगर आपको प्रॉब्लम आती है आइडियाज़ एक्सप्लेन करने में टास्क 2 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जो मैं मेथड बताऊंगा उसको आप प्रैक्टिस करके अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्प्रूव कर सकते हो। क्या टॉपिक है हमारे पास? सम पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू क्रिएटिव पीपल सच एज आर्टिस्ट, म्यूजिशियन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? इसके साथ हम एग्री कर रहे हैं। आइडिया हमारा ये है कि सम क्रिएटिव पीपल लैग बिहाइंड ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता आगे आने का क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बट वो क्रिएटिव होते हैं। अगर मुझे इसी को एक्सप्लेन करना है, पहला जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा आइडिया सेंटेंस इस तरीके से। सम क्रिएटिव पीपल लैग बिहाइंड ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ये मेरा पहला सेंटेंस है। देन मैं वाई करके उसको एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज रीज़न दे दूंगा बिकॉज की हेल्प से। दे हैव नो मनी या नो इनफ मनी टू परस्यू द क्लासेस टू इम्प्रूव देयर टैलेंट। देन आगे इसको कनेक्ट करने के लिए मैं इफ़ का यूज़ कर सकता हूँ। आपको ग्रामर में भी हेल्प करता है और एक्सप्लेनेशन में भी। इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन देम दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हम एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कंट्रीज वेयर गवर्नमेंट सपोर्ट द टैलेंटेड सिटीजन्स इकोनॉमिकली, दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू शो केस दी स्किल्स इंटरनेशनली। देन हम उसको क्लोजिंग दे सकते हैं आइडिया को। Therefore, investing money on talented people can be beneficial for the country and their future। तो यहाँ से हमने क्लोज कर दिया पूरे टॉपिक को, जो आइडिया हमने एक्सप्लेन किया। अगर इस साइड देखते हो आप, राइट साइड, तो मैंने एक मेथड बना के रखा है। फर्स्ट आपका आइडिया सेंटेंस है, देन वाई एंड हाउ। इसमें हमने वाई बताया है, क्यों। आप हाउ का भी यूज़ कर सकते हो, कैसे। देन इफ़ नॉट, अगर नहीं किया जाता तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इफ़ लगा के बोल सकते हैं। अगर किया जाता है तो क्या रिजल्ट मिलेगा। देन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमेशा रियल लाइफ देनी है आपको, या आप प्रेजेंट से उठाओ या पास्ट से उठाओ, और फ्यूचर में आपकी एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट, जैसे देयर फोर हमने क्लोजिंग दे दी उसको, इसी वजह से ये होना ज़रूरी है, ये बेनिफिशियल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं आगे। नेक्स्ट आइडिया हमारे पास, दियर अचीवमेंट्स कैन अनकरेज अदर्स टू स्टेप फॉरवर्ड। एक और आइडिया हमने एग्रीमेंट में बोला, अगर उनको पैसा दिया जाता है और अचीव करते हैं कुछ, तो उसी से बाकियों को भी इनकरेजमेंट मिलेगी। उसमें हमने यहाँ पे यूज़ किया है सेंटेंस, दिस कैन सेट अ गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे हाउ यूज़ हुआ है, पहले में हमने वाई यूज़ किया था, मतलब कि कैसे होगा ये। दिस कैन सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द यंगस्टर्स बाय अचीविंग द अवार्ड्स विच में ऑल्सो मोटिवेट देम टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन्स। ये हाउ का यूज़ करके हमने बता दिया इस तरीके से ये चीज़ होगी। देन एग्जाम्पल आ गई, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट या इनफैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं आप। मैनी यंगस्टर्स इन अर्ली एज सेट अ गोल बाय गेटिंग मोटिवेटेड फ्रॉम देयर आइडल एंड अचीव सक्सेस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दे दी जो अक्सर देखा जाता है, वो एग्जाम्पल है। देन हैंस करके हमने क्लोजिंग दे दी। हैंस इफ गवर्नमेंट फंड द टैलेंट of their nation, many youngsters could set an inspiring example for the upcoming generation। तो मतलब फिर से हम यही बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो ये बेनिफिशियल होगा, मतलब कि हम एग्रीमेंट को एक क्लोजिंग दे रहे हैं कि ये करना चाहिए। इसी से आपका जो आइडिया है वो आराम से 50-60 वर्ड्स में एक्सप्लेन हो जाएगा। 50 से 60 वर्ड एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए मोर देन इनफ है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आप लिख पाओ, तो आप डेली का 1 या 2 टॉपिक पकड़ो और उस पर इसी मेथड को यूज़ करके किसी आइडिया को एक्सप्लेन करके देखो। देन आप अपने ट्रेनर से वो चेक करवाओ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।